हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के साथ में आपके सामने आई हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि कैसे हम अपनी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मेमोरी लॉस होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, या जो हमारे बच्चे हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो टाइम है वो आप उसको अगर छोड़ दीजिए, तो अगर हम बच्चों को लेकर ही देखेंगे तो बच्चों की जो मेमोरी है उतनी शार्प नहीं रही, या उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो वो हमें कैसे मेमोरी को शार्प करना है, तो इस पे मैं बात करूँगी आपसे। काफ़ी तरीके हैं जिनसे कि हम अपनी मेमोरी को कहते हैं ना कि याद कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को याद रखना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, या आपने कोई सॉन्ग राइट किया, आपने कुछ, आप राइटर हैं, आप राइटिंग करते हैं, मतलब होता है ना, या आप मोबाइल नंबर्स हैं या एड्रेस है और आपको याद नहीं रहता है। मतलब आपके मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम सबके, लेकिन हमें बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा अपना नंबर ही याद नहीं उनको उसका, या घर के जो मेन लोग हैं, जो स्पेशल लोग हैं, उनके नंबर भी याद नहीं है। बिकॉज़ क्योंकि वो यही बोलते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर याद नहीं किया, नंबर याद ही नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा, जो भी आपको, अगर जैसे आपको याद रखनी है जो चीज़ें, आप उसको ना थोड़ा सा रिटन वर्क करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख लिख के याद करें, तो वो जो चीज़ें रहेंगी ना, एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमने थोड़ी देर के लिए याद भी कर लिया कि ये आपका एड्रेस है, ये नंबर है, लेकिन हम फिर क्या होता है, हम भूल जाते हैं। अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें याद भी रखना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ों को आप भूल नहीं सकते। जो भी हम एजुकेशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी हम कर रहे हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा, राइट। वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके लिए वही है कि आप लिखना स्टार्ट करें, जो भी आपको पढ़ना है या जो भी याद रखना है, तो उसको आप लिखते जाइए। लिख लिख के याद जल्दी होता है और लंबे समय तक याद रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो चीज़ें हम देख लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि है, वीडियोस में अवेलेबल है ना, तो आप उसको देख भी सकते हैं। देखने से भी हो सकता है, आप सुन सकते हैं, सुनकर भी हो सकता है। मतलब ये सारी कहीं ना कहीं, ये आपकी जो है पर्सनालिटी में, ये सारी स्किल्स हैं। हाँ, इनको आपको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे आपको और अच्छा करना है, राइट। तो अगर आप चीज़ों को देख कर याद करते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। हमने जो बचपन में जो मूवीज़ देखी थी, या जो भी अपने चीज़ें कहते हैं ना कि अच्छे से हमने किया था, वो शायद आज तक हमें याद है। तो वो याद होने का मेन रीज़न वही है कि हमने उसको, कहते हैं ना कि विजुलाइज़ कर लिया। जब हम विजुलाइज़ कर लेते हैं, तो हमें ऐसे ही लगता है कि वो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप विजुलाइज़ कर लीजिए। हालांकि सारी चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, तो पढ़ाई का तो वही है कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक देख कर आप उसको लर्न करिए। उसके बाद में आप रीडिंग भी कर सकते हैं 2-3 टाइम्स, ये भी एक तरीका है। अगर आपको इससे नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर ये है कि आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। लिख लिख कर करिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप कोई चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, तो अगर वो हमें याद रखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हम उसी चीज़ को हम बार बार औरों से बोलेंगे, घर में बोलेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये टीच अदर्स का मतलब है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा, उनको बहुत सारे मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीज़ें उनको लर्न है, बहुत सारे उनको जीके के क्वेश्चन। तो वो वाली बात है ना कि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके साथ भी होगा। क्योंकि मेमोरी क्या है, ये माइंड में चीज़ें आती रहती हैं और हम उनको स्टोर करते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं और उनको अवॉइड कर देते हैं। टीवी में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, अच्छा ये उस हीरोइन को ये मिला है, ये अवार्ड मिला, पर हम लेकिन उसी समय तक रखते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करेंगे ना, तो वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। तो मेमोरी को अच्छा करने का, शार्प करने का तरीका यही है कि आप उसको बार बार सुने, देखें, लिखें। और क्या करना है आपको, दूसरों को भी बताना है। आप दूसरे किसी बच्चे को अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं,
किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप देखिएगा कि आपका जो कमांड है उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज़ आप डेली कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस जो होती है ना, वो हमारी मेमोरी को शार्प करती है। कुछ लोगों को तो याद करने की आदत ही नहीं होती, मैंने देखा उनको याद नहीं होता, बिकॉज़ वो हमेशा समझ के करते हैं। तो समझ के करना इट्स वेरी गुड, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं या बहुत सारे चीज़ें लाइफ में हैं जिनको हमें याद भी करना पड़ता है, हमें माइंड में रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, आप करके देखिएगा। आपको क्या करना है, और अगर आपको बेसिकली कुछ आपको सीखना है, कुछ आपको लंबे समय तक माइंड में रखना है, तो आप उसको एक्टिविटी के थ्रू करिए। अगर आप उस लर्निंग को ना, कहते हैं कि एक्टिविटी, आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों का है, वो इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड हो गया है, क्योंकि वो लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में रहेगा और उनको जल्दी समझ में आएगा। अगर हम उनको ऐसे ओरल बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको करके देखेंगे, अगर आप एक बच्चे से बोलेंगे कि बेटा जंप करो, तो वो नहीं करेगा, राइट। बेटा आप डांस करो, वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके सामने डांस करने लगेंगे, राइट, आप उसके सामने जंप करेंगे, तो वो आपको फॉलो करेगा। तो ये हो गया कि एक्टिविटी के थ्रू हमें अपनी जो भी लर्निंग है या किसी की लर्निंग करानी है, तो हमें एक्टिविटी के थ्रू उसकी लर्निंग को, उसकी मेमोरी को बढ़ाना है। जितना आप करेंगे, जितना आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, आपका जो माइंड में जो चीज़ें हैं उतनी ही सेट हो जाएंगी। और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। होता क्या है, हमने एक दिन करा, उसके बाद में छोड़ दिया। तो अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, तो हमें डेली, कहते हैं ना कि एक हल्का सा रिवीजन टाइप का पॉइंट्स बुलेट में बना लेना है, लिख लेना है कि हमें ये पॉइंट बेसिकली माइंड में रखने हैं। अगर आप कोई, सपोज आप कोई बड़ा सा चैप्टर लिख रहे हैं या कुछ भी राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होंगी, है ना। कि अगर किसी बंदे के बारे में ही लिखना है, तो आपको उसका नेचर कैसा है, उसका बर्थ कहाँ पे हुआ, उसकी हॉबीज़ क्या है, आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे वो चीज़ें फिर क्लियर होती जाती हैं। तो आपको जो भी करना है, प्रैक्टिस बहुत डेली करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका यही है, कहीं बाहर नहीं जाना है सोसाइटी से, हमें अपने आसपास ही करना है, अपने घर में करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में कहना है, अपना व्हाट्सअप पे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, व्हाट्सअप के थ्रू कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं अगर आप करेंगे। और मेमोरी, जैसे हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें एक साथ कई काम नहीं करने। सपोज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस समय पर्टिकुलर हमें पढ़ाई ही करें। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हम टीवी भी देख रहे हैं या हमने म्यूज़िक भी चला लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ, आप उसमें कहते हैं ना कि आप म्यूज़िक चला के आप सिर्फ मैथ्स लगा सकते हैं या आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ माइंड में फीड करना है, कुछ आपको लर्न करना है, तो वो मुश्किल होगा। तो उस समय आप मल्टीटास्किंग ना करें या अदर्स काम में लग गए, आपने बुक भी सामने रख ली और आपने सोचा कि घर का कुछ काम भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है। जब भी हमें पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है, तो वो एक काम को एक समय पे ही करना है। हमें ऐसे भागना नहीं है कि एक दिन में सारे काम को कंप्लीट कर दो। इस तरीके से करने से क्या होगा, आपका जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगा। और क्या करना है, अपने आपको जो लोगों से कनेक्ट होना है। मेमोरी कनेक्ट कैसे, जब हम बात करते हैं किसी से, किसी ने हमें कुछ बताया, अच्छा ये हुआ, हम जैसे जो भी न्यूज़ सुनते हैं, तो न्यूज़ भी हम देखा जाए देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे जो कनेक्शंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हैं या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हैं, तो उसमें भी जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो हम उन बातों को भी या उन मैसेजेस को भी देखते या सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक ही चीज़ आपके सामने दिन में 4 बार आ जाए या 4 बार आप उस बात को सुन लें, तो वो बात आपके माइंड में फीड हो जाती है, आपके माइंड में फिट हो जाती है। और फिर हमें लगता है कि यार इसकी मेमोरी बहुत शार्प है, या तो मेमोरी सबकी शार्प होती है, हर इंसान इस पे वर्कआउट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की मेमोरी कम या ज़्यादा है, मेमोरी सबकी उतनी है, बट वही है, प्रैक्टिस ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पता हैं, तो इट मीन्स कि आपने ज़्यादा रिसर्च कर लिया, ज़्यादा पढ़ाई कर ली, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता कर लिया। तो बस ये सिर्फ क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे मेमोरी को बढ़ाने के लिए, वो उतना डे बाय डे बढ़ती जाएगी।
और फिर आप देखेंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ अरे ये तो मुझे याद है, तो शायद वो चीज़ें ना आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, जो लोग जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी बुक्स के नेम याद होते हैं, उनके अंदर भी क्या बताया गया वो याद, क्योंकि उनका एक तो वो सारी चीज़ें उनका इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें उनके सामने होती रहती हैं। तो मेमोरी अगर आपकी शार्प है या नहीं है ये मैटर नहीं है, आपको किस एरिया में अपनी मेमोरी शार्प करनी है। आप पढ़ाई में करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे गाने याद होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उस पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी मेमोरी 100% आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी और बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। क्योंकि हमने क्या किया, हमें बहुत सारी चीज़ें याद थी लेकिन आज हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने उन चीज़ों को दोबारा हमने रिवाइज़ ही नहीं किया, हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, हम इवन अपने माइंड में नहीं लाए। होता है ना, आप जैसे जब बैठते हो तब आप उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, तब तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही तो है। अगर हमने पढ़ाई कर लिया, फिर हम रिलैक्स करते हैं या बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में वो टॉपिक से चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो रिवीजन है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहती है। तो जब आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी मेमोरी है वो शार्प होगी। जिसने एक बार पढ़ाई किया और उसने फिर अपनी बुक को बंद किया और अपने दूसरे कामों में लग गया इंसान, लेकिन जो बंदा उसी काम में लगा हुआ है और वही चीज़ें बार बार कर रहा है तो उसका वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सीधा सीधा है कि मेमोरी को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है, आपको लिख कर देखना है, लिखते रहना है ना। एक अपने पास हमेशा एक नोटबुक और एक पेन रखिए, है ना। उसमें ये नहीं है कि आपको मोबाइल पे आप टाइप कर रहे हैं या लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं। लिखने से मतलब है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, उस पर लिखें जो भी आपका, जो भी दिल में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है ना, वो आप उसको लिखेंगे ना तो वो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी और वो रहेंगी लंबे समय तक, है ना, कहीं जाने वाली नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बिल्कुल मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।